जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है ना। आप 5 मिनट में बस अपने नाम 4 नंबर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड है या यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, ये सभी में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो बस आप 5 मिनट दीजिए और 4 नंबर अपने नाम कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है ना, हल। फिर लिखेंगे दिया है कि क्या दिया है, समीकरण। ठीक है ना, x प्लस वाई, ये समीकरण है। ठीक है ना। दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है ना, ये समीकरण 2। ठीक है ना। देखिए, इस समीकरणों को हमको विलोपन विधि से हल करना। ठीक है ना। तो आपको उससे पहले थोड़ा गुणा सीखना होगा। ठीक है ना, इस समीकरण को कैसे करना है। तो हम समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से, ठीक है ना, किससे, 1 से गुणा करने पर। अब हम इस तरह क्या कर रहे हैं, देखिए इस समीकरण में हम उससे गुणा करेंगे जो समीकरण 2 में है। तो समीकरण 2 में क्या है, 2 है। ठीक है ना। तो अगर हम x के गुणांक से समीकरण 1 में गुणा कर रहे हैं ना, तो समीकरण 1 में x जो है ना उसके गुणांक से समीकरण 2 में करेंगे। तो समीकरण 2 के x के गुणांक 2 है, इस वजह से समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। और समीकरण 1 में जो x है उसका गुणांक है 1। ठीक है, कोई गुणांक देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, 1 का गुणांक है x का, इस वजह से हम समीकरण 2 में पूरे 1 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 2 से 1 का होगा 2 एकम 2, x है तो x, प्लस है तो प्लस। ठीक है ना। अब इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है ना। तो 2 एकम 2 होगा, y है तो y, तो होगा 2y। ठीक है ना, बराबर। अब देखो यहाँ पे बराबर के 16 में गुणा होगा तो 2 पंचे 10। ठीक है ना, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ठीक है ना। चलिए अब यह समीकरण 2 में हम 1 से गुणा करेंगे। तो कभी भी कोई भी नंबर हो अगर 1 से गुणा होता है ना तो सेम सेम वही नंबर उतरता है। तो हम 1 से गुणा करेंगे तो मतलब पूरा नंबर वही उतरेगा, 2x 3y = 4। ठीक है ना। अब बटे, ठीक है, माइनस। देखो अब हमको यहाँ क्या करना है, गुणा कर दिए। अब हमको करना क्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है ना, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। ठीक है ना, मतलब हम समीकरण 3 में 4 से घटा देंगे। ठीक है ना। तो समीकरण 3 में आप 4 से घटाओगे तो घटाने का मतलब उसको कम करना। ठीक है ना, घटाना मतलब माइनस। अब माइनस क्या होगा, यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है तो माइनस का मतलब है किसी चीज का उल्टा कर देना। ठीक है ना, चिन्हों को उल्टा कर देना। तो देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है ना, तो प्लस के चिन्ह को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। माइनस के चिन्ह को उल्टा करेंगे प्लस आएगा। यहाँ भी प्लस है तो उसका उल्टा होगा माइनस। ठीक है। अब देखिए, अब आप समीकरण में 4 बना है ना, इसके चिन्हों को भूल जाइए। क्यों, क्योंकि अब उसकी जगह पे ये चिन्ह काम करेगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कोई चिन्ह मतलब प्लस। अब प्लस और माइनस क्या होता है, घटाया जाता है। यहाँ 2x यहाँ 2x बराबर है, घट गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह। जब चिन्ह सेम होते हैं तो जुड़ जाती है संख्या। तो प्लस प्लस हो गया, जुड़ेगा। और 3 और 2 कितना हो गया, 5, बाई है तो बाई। ठीक है ना, बराबर। अब आप क्या करेंगे, ये देखो 10 में 4 घटाएंगे, का है यहाँ प्लस है, प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, माइनस मानेंगे। ठीक है ना, समीकरण वाला छोड़ दो, ये वाला तो माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस घटाएंगे तो 10 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। ठीक है ना। अब देखो इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो y इधर रखेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर पक्षांतर होकर उस पर न जाएगी बराबर के तो चिन्ह बदल जाएगा, एकदम उल्टा चिन्ह हो जाएगा। जैसे अगर माइनस है तो जोड़ हो जाएगा, जोड़ है तो माइनस। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखो
इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। अब गुणा का चिन्ह का अपोजिट उस पल्ला क्या होगा, उस पल्ला जाके वो हो जाएगा भाग में, 6/5 हो गया, ठीक है ना, ये भाग में आया, ठीक है ना। तो हमको y का मान कितना मिला, 6/5, ठीक है ना। इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या रखना है, y का मान रखना है, ठीक है ना। तो y का मान रखने पर, ठीक है ना। अब y का मान हम रख देंगे, है ना। तो y की जगह क्या रखेंगे, 6/5 रखेंगे। तो आप रख दीजिए, देखो x है तो x लिख दिया, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब y की जगह हम क्या रख देंगे, 6/5, ठीक है ना। y की जगह हम क्या रख देंगे, 6/5, क्योंकि y का मान रखना। अब बराबर में कितना है, 5 है, 5 रख दिए। अब आप क्या करेंगे, इसको उस पल्ले ले जाएंगे, ठीक है ना। तो x बराबर, अभी हम जस्ट आपको पहले बताए थे कि पक्षांतर का क्या होता है, इस पल्ले से उस पल्ले जब संख्या जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, जब उस पल्ला जाएगा बराबर के तो हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 6/5, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको देखो, आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट हम काट देते हैं, नहीं, इसको भिन्न करो, ठीक है ना, भिन्न करो। तो x बराबर, ठीक है ना, तो यहाँ देखो कितना है, एलसीएम कितना होगा, 5, ठीक है। अब यहाँ 1 है, 1 के भाड़े में 5 कितनी बार जाएगा, 5 से, और 5 का गुणा 5 से करेंगे 5 25, ठीक है ना। अब ये देखो 6 है, और यहाँ हर जो है और एलसीएम दोनों सेम है, तो जब हर और एलसीएम सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या सेम से उतार लेते हैं, तो -6 उतार लिए। अब आप देखिए 25 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 बटे कितना है, 5। तो ये आपका रहा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि एग्जामिनर ने सिर्फ इतना आंसर नहीं देखता कि आपका y बराबर कितना आया, कितना x बराबर, ये नहीं देखता। आपका वो मेनली क्या चीज देखता है कि आप उसको अच्छे से बना के कैसे लिखें, ठीक है ना। तो आप बना के कैसे लिखोगे, लिखोगे कि अतः अभीष्ट मान, अभीष्ट मान कितना है, x बराबर 19/5 और y बराबर कितना है, 6/5। तो आप लिखेंगे 6/5 है, ठीक है ना। बस आपका आंसर ये है। जब आप इसको नीले से लिखते हो पूरे सवाल ना, तो आप इसको ब्लैक से लिखेंगे, फिर दूर से ही देखेगा कि आंसर सही आया है, तो एग्जामिनर को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से देख के जांच देगा, ठीक है ना। इस तरीके में आपको नंबर भी नहीं कटेगा और अच्छे से नंबर भी देगा। तो आपको कैसे करना है विलोपन विधि से, ये तो समझ में आ गया होगा। तो आप एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।